दोस्तों, क्या आपको पता है सोमनाथ मंदिर पहले एक मस्जिद थी? और क्या आप जानते हैं सोमनाथ मंदिर पर बार बार हमला क्यों किया गया? और क्यों सोमनाथ मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है? और क्या आपको पता है इस मंदिर के शिवलिंग के नीचे क्या है जो इस मंदिर को इतना चमत्कारी बनाती है? सोमनाथ ऐसा हिंदू मंदिर है जिसकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में पहले ज्योतिर्लिंग के तौर पर होती है। यह मंदिर इतना भव्य और समृद्ध है कि बाहर से जो कोई भी आता है उसकी पहली नजर सोमनाथ मंदिर पर ही पड़ती है। इसी वजह से सोमनाथ मंदिर पर करीब 17 बार आक्रमण भी हुआ, लेकिन हर बार इसका पुनर्निर्माण किया गया। सोमनाथ मंदिर का पूरा नाम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। यह गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल के नजदीक स्थित है। सोमनाथ मंदिर एक पवित्र तीर्थ स्थल है। कहते हैं कि यहां भगवान कृष्ण ने यदुवंश का संहार करने के बाद देह त्याग कर लिया। कहा जाता है कि इसे सबसे पहले सोमदेव ने बनवाया। उस समय यह सोने का था। इसके बाद द्वापर युग में जब श्री कृष्ण गुजरात जाकर बसे, तब उन्होंने लकड़ी से इसका निर्माण कराया। आखिर में महाराजा भीमदेव ने इस मंदिर का पत्थरों से निर्माण करवाया। सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। इसकी स्थापना के पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं। इस पवित्र ज्योतिर्लिंग की स्थापना वही की गई थी जहां भगवान शिव ने दर्शन दिए थे। असल में ज्योतिर्लिंग 2 शब्दों से मिलकर बना है। ज्योति का अर्थ है प्रकाश और लिंग का अर्थ है चिन्ह या छवि। ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के रूप में पूजा जाता है। कहते हैं कि इन 12 जगहों पर साक्षात भगवान शिव प्रकट हुए थे। एक कथा के अनुसार सोम यानी चंद्र ने दक्ष प्रजापति राजा की 27 कन्याओं से विवाह किया था, लेकिन वो सभी पत्नियों में से रोहिणी को ज्यादा प्यार और सम्मान दिया करते थे। इसलिए बाकी पत्नियों ने इसकी शिकायत अपने पिता दक्ष प्रजापति से की। एक कन्या को छोड़कर बाकी के साथ अन्याय को देख राजा दक्ष क्रोध में आ गए और उन्होंने चंद्रदेव को शाप दे डाला कि अब हर दिन तुम्हारा तेज कम होता जाएगा। शाप के अनुसार हर दूसरे दिन चंद्र का तेज घटने लगा। ये देखकर चंद्र परेशान हो उठे। फिर उन्होंने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। आखिर में भगवान शिव ने प्रसन्न होकर चंद्रकेश आप का निवारण किया। इस तरह सोम के कष्ट को दूर करने वाले भगवान शिव की स्थापना करवाई गई, जिसका नामकरण सोमनाथ हुआ। चंद्रमा के नाम पर सोमनाथ बने भगवान शिव संसार में सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस मंदिर में शिव साकार लिंग रूप में प्रकट हुए थे। कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी भालुका तीर्थ पर विश्राम कर रहे थे। तभी एक शिकारी ने उनके तलवे में बने पद, जिनको हिरण की आंख समझकर तीर मार दिया, जिसके बाद कृष्ण ने यहीं पर अपना देह त्याग दिया। इतिहास कहते हैं कि यहाँ एक मंदिर ईसा पूर्व से ही अस्तित्व में था, जबकि जिस जगह पर दूसरी बार मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ वो 7वीं सदी में वल्लभी के मैत्रिक राजाओं ने किया। इसके बाद सिंध के गवर्नर अल जुनैद ने इसका विनाश किया। 1815 ईस्वी में इसका गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय ने तीसरी बार इसका निर्माण करवाया। बाद में इसे लाल पत्थरों से बनवाया गया, लेकिन सोमनाथ पर जुनैद द्वारा किए आक्रमण का कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं मिलता, जबकि नागभट्ट द्वितीय इस तीर्थ स्थान के दर्शन करने सौराष्ट्र आए थे। कहा जाता है कि सोलंकी राजा मूलराज ने 997 ईस्वी में पहले मंदिर का निर्माण करवाया होगा, जबकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि सोलंकी राजा मूलराज ने कुछ पुराने मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि कई बार यहां राज करने वाले बाहरी शासकों ने इस मंदिर को काफी क्षति पहुंचाई, लेकिन कुछ राजाओं ने मिलकर इस धार्मिक स्थल की मरम्मत करवाई। सोमनाथ मंदिर को 1024 में महमूद गजनवी ने बुरी तरह तहस नहस कर दिया। वो मंदिर से सोना, चांदी, हीरे जवाहरात लूटकर अपने देश वापस चला गया। बताया जाता है कि जब महमूद गजनवी उस शिवलिंग को नहीं तोड़ पाया, तब उसने मंदिर के आसपास आग लगवा दी। उस वक्त सोमनाथ मंदिर में नीलमणि के समान खंभे लगे थे, जिसमें हीरे मोती के अलावा अलग अलग तरह के रत्न जड़े थे। लेकिन बहुमूल्य रत्नों को लुटेरों ने लूट लिया और मंदिर को भी तहस नहस कर दिया। महमूद गजनवी के मंदिर लूटने के बाद राजा भीमदेव ने इस मंदिर की फिर से प्रतिष्ठा की। 1093 में सिद्धराज जयसिंह ने भी मंदिर की प्रतिष्ठा की और उसके पवित्रीकरण में पूरा सहयोग किया। 1168 में विजेश्वर कुमार पाल ने जब जैन आचार्य हेमचंद्र सारी के साथ सोमनाथ की यात्रा की, तो उन्होंने भी मंदिर में काफी कुछ सुधार करवाए। सौराष्ट्र के राजा खंगार ने भी सोमनाथ मंदिर का सौंदर्यीकरण करवाया। इस तरह जहां भारतीय राजा बार बार मंदिर का पुनर्निर्माण कराने में जुटे थे, वहीं मुसलमान शासक बार बार इसे नष्ट करने पर अड़े थे।
अलाउद्दीन खिलजी ने 1297 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया। उसके सेनापति नुसरत खां ने मंदिर को खूब लूटा। 1395 ईस्वी में गुजरात का सुल्तान मुजफ्फर शाह भी मंदिर का विध्वंस करने में जुट गया। अपने पिता की राह पर चलते हुए अहमद जाह ने फिर से 1413 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को तोड़ डाला। इस तरह मुस्लिम शासकों ने इस मंदिर पर लगातार हमले किए। महमूद गजनवी का हमला सबसे ज्यादा चर्चित रहा, क्योंकि उसने हमले के दौरान ना जाने कितने लोगों का कत्लेआम किया। धन की चाह में उसने भारत पर 17 बार हमला किया। उसने लगभग 5000 सैनिकों के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। कहते हैं कि उस वक्त लगभग 25,000 लोग मंदिर में पूजा करने आए हुए थे। आजादी के बाद देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश की शान और स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए सोमनाथ मंदिर का फिर से भव्य निर्माण करवाया। आज के समय में यह मंदिर भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की शोभा को बढ़ाए हुए हैं। सोमनाथ का मूल मंदिर जो बार बार नष्ट किया गया था, वो आज भी अपने मूल स्थान समुद्र के किनारे ही है। भारत के पूर्व गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहां भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। सोमनाथ के मूल मंदिर से कुछ ही दूरी पर अहिल्याबाई द्वारा बनवाया गया सोमनाथ का मंदिर है।